कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। में कहा गुरुदेव ने, भाव में माया या मिथ्या दोनों का ही स्थान नहीं। भाव शब्द का प्रयोग वस्तुओं के दर के लिए किया जा रहा है। क्या यही भाव गौरांग महाप्रभु को पागल बनाकर नाम वितरण करवाता रहा? शब्द का कैसा दुरुपयोग है। भाव ही भगवान है। भाव दिखलाना, भाव बढ़ाना और घटाना, क्या इन्हें भाव कहा जाए? एक शब्द है भावुक। इसे समझना भी सरल नहीं। साधारण व्यक्तियों से भावुक भिन्न होता है, किंतु भाव वाला व्यक्ति युगों में कहीं एक देखने सुनने को मिलता है। इसके पहले गुरुदेव माया और मिथ्या की बात कर रहे थे कि माया वो है जहां पर मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सम्मोहित हो जाती है, और मिथ्या यानी झूठ नहीं है। मिथ्या का मतलब होता है विनाशी है, यानी जिसका नाश होता है, जो नाशवान है। किंतु भाव में माया या मिथ्या, इन दोनों के बारे में विचार करने की या कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाव ऐसा है जो सबको अपने में समा लेता है। और फिर कह रहे हैं कि यह जो भाव शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप से किया जाता है, इस वस्तु का भाव क्या है, इसकी कीमत क्या है, या यह किया जाता है कि भाई यह तो भाव दिखला रहा है, यह तो अपना भाव बढ़ा रहा है, अरे इसका तो भाव घट गया। तो यह सब जो चीजें हैं, यह भाव शब्द का बिल्कुल अलग ढंग से ही उपयोग है, और जो भाव वाला है वो यही समझता है यह तो इस शब्द का दुरुपयोग ही है। गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया कि क्या यही भाव था जो गौरांग महाप्रभु को पागल बना रखा था जिसने? उनके लिए तो भाव ही भगवान। तो जो भाव के मार्ग पर चलते हैं, भाव योग को अपनाते हैं, उनके लिए भाव से महान कुछ ही नहीं। उनके लिए भाव ही भगवान है। दूसरी ओर भावुक है, और हम में से हो सकते हैं कई लोगों को इसका अनुभव हुआ हो, जो ज्यादा सेंसिटिव हैं, ज्यादा इमोशनल हैं। ऐसे भावुक लोग जो होते हैं वो साधारण व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, किंतु किसी भावुक को भाव वाला समझ लेना यह भी एक नासमझी ही होगी, क्योंकि भावुक होना एक अलग बात है और भाव वाला, कह रहे हैं गुरुदेव, युगों में कहीं एक देखने सुनने को मिलता है। और यहाँ जिस भाव वाले की बात कर रहे हैं गुरुदेव, यानी भाव योगी। भाव योगी जो पूरी तरह से भाव में जीवन व्यतीत करता है, भाव से ओतप्रोत है, ऐसा व्यक्ति तो युगों में ही कभी देखने सुनने को मिलता है। जैसे इस युग में यदि कहें हम, इसको लोग कलयुग कहते हैं, उसमें नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का, आता है रामकृष्ण परमहंस का, आता है स्वामी रामतीर्थ का, आता है और फिर गुरुदेव का आता है। तो इस तरह भाव योगी हो गए हैं कई, और बहुत रेयर, युगों में का मतलब यही है कि बहुत रेयर होता है। आज कह रहे हैं कि योग अनेक, अर्थात भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि, किंतु भाव योग परिपूर्ण है अपने में ही। न जाने किस किस का ज्ञान करना है, और उसी प्रकार भक्ति भी
किंतु भाव योग में ज्ञान भक्ति की प्रधानता नहीं। भाव योग में न शरीर का ज्ञान रहता है और न शास्त्र या विद्या का। प्रश्न हो सकता है फिर क्या रहता है? वही रहता है जिसमें भाव वाला लीन है। वह कौन? इष्ट या इष्ट का भाव या केवल भाव? प्रश्न तो अनेक हैं और हो सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर यदि शब्द तक ही सीमित है तो क्रिया कहाँ? क्रिया के अभाव में संतोष कहाँ? क्रिया करते करते भाव आता है यदि यह मान लिया जाए तो क्रिया तो अनेक लोग करते हैं। भाव का भाव स्वतः आता है, क्रिया अपेक्षित नहीं। कब आता है यह कहना भी कठिन है। चरण मूर्ति भी भावोत्पादक रहे हैं और जहां ये दोनों ही न थे वहां भी भाव का आगमन हुआ है। अतः यह कहना कठिन है कि कब और कैसे भाव का उद्वेग होता है यही कहा जा सकता है। कैसे होता है यह कहना कठिन। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि कहने को तो अनेक प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, किंतु उन सब में एक दूसरे का कुछ न कुछ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। यानी भक्ति योग में कुछ और चाहिए भक्ति के अलावा भी, ज्ञान योग में भी ज्ञान के अलावा कुछ और चाहिए, किंतु भाव योग जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। यानी वो किसी और की अपेक्षा नहीं रखता, न वो कर्म की अपेक्षा रखता है, न वो भक्ति की और न वो ज्ञान की। इसी का तात्पर्य निकलता है कि भाव योग अपने आप में ही परिपूर्ण है। अब तरह तरह के प्रश्न उठते हैं जिसका पहले ही गुरुदेव जवाब दे रहे हैं यहाँ कि किस प्रकार से भाव योग परिपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि न जाने किस किस का ज्ञान करना है या ज्ञान योग में है, मालूम ही नहीं रहता। जो बात पहले भी आई, यह भी मिथ्या, यह भी मिथ्या, यह भी मिथ्या, सबको मिथ्या कर करके छोड़ते जाओ और अंत में जहां पहुंचोगे वही सत्य होगा। तो इसमें तो न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं और यह मालूम ही नहीं पड़ता कि ज्ञान मुझे करना क्या है, किस किस का ज्ञान करना है। मिथ्या कैसे निर्णय पे आएगा कोई जब तक उसको जानेगा ही नहीं कि यह मिथ्या है। उसी प्रकार भक्ति भी है कि भक्ति में क्या क्या करना है। बहुत से तो बस कर्म कांड को ही भक्ति मान के बैठ जाते हैं, बहुत से लोग तो ग्रंथों का पाठ करने को ही भक्ति मान के बैठ जाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है, किंतु भाव योग में इन दोनों की ही प्रधानता नहीं है, न ज्ञान की और न भक्ति की। उसके लिए बस भाव में लीन होना आवश्यक है। तो भाव योग में न शरीर का ज्ञान रहता है और न शास्त्र या विद्या का। यदि आपने कोई शास्त्र पढ़ भी रखा है, यदि आप किसी विद्या को जानते भी हो, यानी कि आपका परिचय हो चुका है थोड़ा अध्यात्म विद्या से, या फिर आपने वेद उपनिषद इत्यादि कुछ पढ़ रखे हैं, तो इन सब के ज्ञान की कोई आवश्यकता होती नहीं। और एक बार भाव में आए तो ये सब बिल्कुल अबंडेंट हो जाते हैं। अबंडेंट का मतलब कि निरर्थक हो जाते हैं, कुछ काम के रहते ही नहीं है, क्योंकि प्रायः व्यक्ति इनसे अपने अहंकार को ही बढ़ाता है
अपने आप को इन ग्रंथों के, शास्त्रों के या इन विद्याओं के द्वारा अपने आप को ये विभूषित करने का प्रयास करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, इसका मुझे ज्ञान है। जबकि भाव में तो बिल्कुल लीन हो जाना है, अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। और फिर शास्त्र और विद्या का, उसकी तो बात ही क्या की जाए। तो ये प्रश्न हो सकता है कि यदि शरीर का ज्ञान भी नहीं है और जो कुछ भी अब तक पढ़ा लिखा, जो भी हमने अब तक यात्रा की, वो सब क्या निरर्थक है, बेकार है? क्या रहेगा फिर जब हम भाव में लीन हो जाएंगे, जब पूरी तरह भाव में रम जाएंगे, या यूं कहें भाव योग पूरी तरह हमारे भीतर बाहर आविष्ठित हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं वही रहेगा जिसमें भाव वाला लीन है। यानी जिस किसी भी अवस्था को या जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, जिसमें रस मिला और आप पूरी तरह से उस रस में डूब गए, सराबोर हो गए, तो वही एकमात्र रह जाता है। जैसे उदाहरण दिया है आगे कि कौन है वह, तो इष्ट या इष्ट का भाव या केवल भाव। यदि आपने इष्ट को यानी उसके साकार रूप को अपने ध्यान में रखा है, तो फिर जब भाव की अनुभूति होगी तो उसी में लीन हो जाएंगे। यदि आपने इष्ट के भाव को पकड़ रखा है तो इष्ट गौण हो जाता है और इष्ट का भाव रह जाता है, उसी में लीन होता है भाव वाला। और केवल भाव यानी वहां पर इष्ट भी नहीं है। तो इससे यह समझ में आता है कि ये तीनों भी भाव के अलग अलग धरातल हैं। यानी प्रथम अवस्था में जब भाव में लीन होता है तो अपने इष्ट की मूर्ति देखकर, तस्वीर देखकर इतना उसको प्रेम उमड़ता है कि वो इष्ट में ही लीन हो जाता है, यानी साकार रूप में लीन हो जाता है। धीरे धीरे जब उसे उसका सगुण रूप समझ में आता है, यानी गुरुदेव का सगुण रूप क्या है? भाव, प्रेम। तो प्रेम और भाव जब उसके अनुभव में आने लगते हैं तो वो किसका है? वो भाव किसका है? वो प्रेम, वो अपने इष्ट का ही है। तो वो आगे की अवस्था बनती है जहां पर इष्ट का भाव रहता है, यानी वो भाव मेरा नहीं है, वो इष्ट का ही भाव है और उसी में मैं पूरी तरह से लीन हो रहा हूं, उसके साथ एकाकार हो रहा हूं। और फिर क्या रहता है? उसके बाद जब निराकार की स्थिति बनती है तो निराकार में तो पूरी तरह से आकार का लोप हो जाता है, यानी आकार रहता नहीं है, यानी इष्ट वहां नहीं रहता है, वहां बच जाता है केवल भाव। यानी एक ओर इष्ट है और दूसरी ओर भाव है और बीच में इष्ट का भाव है। तो प्रारंभ इष्ट से होता है, उसके बाद इष्ट का भाव आता है और उसके बाद केवल भाव ही रह जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, किंतु गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट रूप से समझा दिया कि जिस किसी वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, भाव में, विचार में आप उस वक्त लीन रहेंगे, वही रहेगा आपके भाव में। प्रश्न फिर भी उठ सकते हैं, उठते ही हैं, और प्रश्नों का उत्तर यदि दे भी दिया जाए शब्दों के माध्यम से तो भी क्या है, यदि हम उस पर चलेंगे नहीं, यदि उन बातों को
फॉलो नहीं करेंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे, तो फिर क्या है? प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया और वो उत्तर शब्द तक ही सीमित रह गया, और क्रिया क्या हुआ? क्रिया है ही नहीं। और जब तक क्रिया नहीं होती है तब तक संतोष नहीं मिलता है प्राणी। यदि किसी ने कह दिया कि भाई प्रभु का भजन किया करो, भजन करते करते उसकी कृपा से अपने आप भाव की अनुभूति होगी, तो सुन तो लिया भजन करना है, किंतु यदि भजन न करे और करना ही नहीं, उस क्रिया में यदि उसे रस ना मिले, भजन करने में यदि उसे रस ना मिले, तो फिर संतोष ही नहीं होगा। वो क्या उम्मीद कर सकता है कि उसे भाव की अनुभूति हो? संतोष हो भी जाए यदि, तो क्या क्रिया करते करते भाव आ जाता है क्या? क्या भजन गाते गाते सबको भाव आ जाता है? भजन तो सभी गाते हैं, सत्संग तो सभी करते हैं, तो क्या सत्संग करते करते, वाणी सुनते सुनते या वाणी का विश्लेषण करते करते, प्रवचन करते करते, भजन गाते, यही सब अपने सत्संग के अलग अलग उपादान हैं, तो क्या उनसे भाव की जागृति हो जाती है इन क्रियाओं के द्वारा? यदि कोई कहे कि करते करते भाव आता है, यदि यह मान भी लिया जाए, तो फिर क्रिया तो अनेक लोग करते हैं, अनेक लोग सत्संग में आते हैं, अनेक लोग भजन गाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमको पता है भाव कहाँ है। यदि क्रिया पर ही आधारित होता भाव, तो फिर सभी भाव में ही रहते, किंतु ऐसा होता नहीं है। भाव तो स्वतः आता है, अपने आप आता है, क्रिया अपेक्षित नहीं है। यानी हम सत्संग में होंगे तभी भाव की अनुभूति होगी, हम भजन गाएंगे या कुछ करेंगे या सुनेंगे तभी अनुभूति होगी। भाव का कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है खाना बनाते बनाते हमें अभाव की अनुभूति हो जाए, हो सकता है हम चुपचाप शांत होकर बैठे हैं, भाव की अनुभूति होने लगे। तो इसके लिए कोई क्रिया अपेक्षित नहीं है, यानी कोई आवश्यक नहीं है कि हम कुछ क्रिया करेंगे तो ही भाव आएगा। भाव स्वतः आता है, अपने आप आता है, किंतु यह जरूर है, जैसा पहले भी कहा, कि यदि हम इन स्थानों पर जाते रहें जो योग के संदर्भ में गुरुदेव ने कहा था, तो किसी योगी से आपकी मुलाकात हो सकती है, किंतु आपके भीतर योग की भावना जागेगी कि नहीं जागेगी, आप उस योगी को पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। और फिर यही बतलाया है कि योगी तो रमता होता है, रम रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तो रमता जोगी है, फिर उसको ढूंढोगे मिलेगा नहीं। और यदि उसको देखते ही आपके भीतर भाव की जागृति हो गई और आपको समझ में आ गया कि हाँ यही है मेरे लिए, तो यही मेरे लिए भगवान है, यही सब कुछ है मेरे लिए, और मेरे को तो बस इसके ही भाव में जीना है, तो कम से कम हमारे लिए इष्ट तो एक सामने आया। अब हम धीरे धीरे इष्ट में लीन हों, भावपूर्ण ढंग से अपना बिल्कुल प्रयास करें। क्रिया करते करते आवश्यक नहीं है कि भाव में आए, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम क्रिया करना छोड़ दें। सत्संग करते करते यदि हमें भाव की अनुभूति नहीं हुई, तो यह आवश्यक नहीं है कि सत्संग करने से होगा, किंतु इसका मतलब यह भी नहीं होता कि हम सत्संग करना छोड़ दें। तो यह सब बातें सुन करके, पढ़ करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। यहाँ गुरुदेव साफ साफ यही कहते हैं कि कब भाव आएगा पता नहीं, किंतु जो लगे रहते हैं उनको ही आता है। रास्ते चलते हुए को कहां से क्या भाव आ जाएगा, है ही नहीं। अपनी योग्यता होती है तभी सब चीजें आती हैं, बिना योग्यता के कुछ भी नहीं मिलता है।
आगे कह रहे हैं कब आता है, यह कहना भी कठिन है। बस आता है, इतना विश्वास रहे भीतर में, प्रभु से प्रेम करते रहो और भीतर में यह विश्वास रखो कि हाँ, उसकी कृपा से भावोदय होगा ही होगा। चरण मूर्ति भी भाव उत्पादक रहे, तो चरण तो बता दिया पहले ही, चैतन्य महाप्रभु के लिए, मूर्ति वो भी बता दिया रामकृष्ण परमहंस के लिए। और जहां ये दोनों ही न थे वहां भी भाव का आगमन हुआ है, यानी चरण भी नहीं था, मूर्ति भी नहीं था, तो वहां भी भाव का आगमन हुआ है। तो यहां पर वो अपने आप को भी इंगित कर रहे हैं और साथ ही स्वामी राम तीर्थ बेसिकली ज्ञान मार्गी थे, किंतु पता नहीं कहां से वो इतने भाव विवल हो जाते थे और कोई वजह उसकी कोई ढूंढ नहीं पाता है। तो जहां ये दोनों ही न थे, यानी चरण भी नहीं थी, मूर्ति भी नहीं थी, तो चरण तो कितने देखते हैं, मूर्ति भी कितने देखते हैं। तो ये कहना कठिन है कि कब और कैसे भाव का जागरण होता है, और फिर यहां तो गुरुदेव कहते हैं भाव का उद्वेग होता है, यानी एकदम हिलोरे मारने लगेगा भाव, भीतर में उछाले मारने लगता है वो। हाँ, होता है यह कहा जा सकता है, कैसे होता है यह कहना कठिन है। तो इसलिए हम इस बात पर विश्वास रखें, गुरुदेव कह रहे हैं होता है। और यदि हम एकमात्र यही चाह रखेंगे उनसे कि बस तुम्हारी कृपा से हमारा भी भाव जागे, भाव का आगमन हो हमारे जीवन में भी, और हम भी समझ पाए, जी पाए कि हाँ भाई, भाव योगी संत की यह सत्संग, उसका वास्तव में क्या उद्देश्य रहा है। आगे कहते हैं गोल चक्कर में बसी है दुनिया, जहां गोलमाल है विचारों का, धर्मों का। एक दुनिया फिर धर्म अनेक क्यों, यही गोलमाल है, यही चक्कर है। एक देश में अनेक भाषा, भाषा भिन्न, धर्म भी भिन्न। जहां भिन्नता भिन्न भिन्न आ रही हो, वहां शांति कहां, प्रेम कहां। देश की पुकार एकता, एक को समझे, देश को समझे, तब न कहीं एकता हो। गोल चक्कर में फंसा हुआ प्राणी घबराता है, छटपटाता है और चक्कर काटते काटते मर मिटता है, किंतु भाव कहां। अब कारण बता रहे हैं, पहले भी कितनी बार बता चुके हैं कि आखिर क्यों नहीं भाव की जागृति होती। क्योंकि यह दुनिया क्या है, ये पृथ्वी क्या है, गोल है, दुनिया भी गोल है, और इस गोल चक्कर में फंसी है दुनिया। और गोल चक्कर का तो यही है, लोग गोल गोल घूमते रहते हैं और विचारों का गोलमाल, गोलमाल मतलब कभी कुछ सामने प्रकट करते हैं, कभी कुछ सामने प्रकट करते हैं, तो तरह तरह के विचार हैं और गोलमाल होता है, यानी कि कंफ्यूज करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं विचार। तो एक तो विचारों का गोलमाल है और दूसरी ओर धर्मों का। कोई कहता है ये धर्म अपनाओ, कोई कहता है वो धर्म अपनाओ, तो धर्मों का गोलमाल, विचारों का गोलमाल, चारों ओर भ्रम ही भ्रम फैला हुआ है। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अगर दुनिया एक है तो धर्म अनेक क्यों है, क्या आवश्यकता है धर्म अनेक की। यही तो गोलमाल है, क्योंकि दूसरे की बात किसी को जमती नहीं, दूसरे की बात को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है।
सब अपनी अपनी ढपली बजाने में लगे हुए हैं, अपना ही राग लापने में लगे हुए हैं। इसलिए इसलिए दुनिया भले ही एक हो, किंतु अनेक धर्म है, अनेक मान्यताएं हैं। और यही कह रहे हैं गुरुदेव, यही तो गोलमाल है, यही तो चक्कर है। और इसी गोल गोल चक्कर में प्राणी घूमता रहता है, आता है इस संसार में, गोल गोल घूम के चक्करों में उलझ के और फिर वापस लौट जाता है। यदि आप देश की बात करो, भारतवर्ष की ही बात करो, कि देश अगर एक है तो इसमें अनेक भाषा है, तो भाषा भिन्न है, धर्म भी भिन्न है। तो यदि भाषा भिन्न और धर्म भी भिन्न है, किंतु देश तो एक है ना। तो एक है और सब पुकार रहे हैं कि सब एक में रहो भाई, देश में एकता होनी चाहिए। किंतु जहां भिन्नता भिन्न भिन्नाती रहती है, कोई कहता है कि मेरा धर्म ऐसा, कोई कहता है मेरा धर्म ऐसा, और ये राजनीतिक पार्टियां ये सब अपने आप अलग अलग शोर मचाती दिखाई पड़ती हैं। और साधारण प्राणी करे तो क्या करे, कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाए, कैसे जीवन यापन करे। भले ही देश की पुकार एकता हो, किंतु जहां भिन्नता भिन्न रही है, तो वहां कैसे तो शांति रहेगी लोगों में, और कैसे आपस में प्रेम रहेगा। भले ही कहते रहे लोग कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यहां तो घर घर में भाई भाई में कितनी शांति है, कितना प्रेम है, ये हम सब जानते हैं। एक परिवार में वहां पे क्या अवस्था है, और यहां तो पूरे देश की बात हो रही है। तो भिन्नता ही वास्तव में अशांति का कारण बनती है। तो अगर देश की पुकार एकता है, तो भाई समझे, हम एक को समझे, कौन है, हमारी दुनिया क्या है, हमारा देश क्या है, यह तो समझे। हमारा देश है हमारा स्वदेश, जिसको हम कहते हैं मातृभूमि। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कौन सा है हमारा देश? हमारा स्वयं का देश, यानी भीतर हमारा जो स्वयं है, उसका देश ही हमारा देश है, और वो एक है। उस एक को हम समझें, और जो देश यानी पूरा जो भीतर हमारे पसारा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, अनेक प्रकार के विचारों का, तब जाकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार में सामंजस्य हो, एक दूसरे को समझें और एकता सामने प्रकट हो। किंतु विचारों के गोल चक्कर में फंसा हुआ है प्राणी, गोलमाल है विचारों का, और उसी में फंसा हुआ बस घबराता रहता है, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, छटपटाता रहता है। और चक्कर काटते काटते मर मिटता है। एक तो होता है मर जाता है, वो तो नेचुरल डेथ है। मर मिटता है यानी कि उसने कौन सी ऐसी गलत राह अपना ली और अपने आप को मिटा दिया, भौतिकता में मिटा दिया। ज्यादातर तो स्थूलवादी होते हैं, जो स्थूल के चक्करों में ही चक्कर काटते रहते हैं, जितने विषय विकार हैं उन्हीं में लिप्त रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, और उसी में चक्कर काटते काटते मर मिटते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। उसके बावजूद भी देखा जाता है भाव कहाँ, भाव के बारे में क्या कोई सोचता है, क्या कोई अनुभव करता है? और लोगों की बात तो छोड़े, हम देखें ना, बार बार ये बात कहनी पड़ती है, और हम सब देखते हैं, समझते हैं। नाम तो हम लेते हैं भाव योगी संत, उसकी सत्संग, किंतु वास्तव में कितने लोगों को भाव की पिपासा है, या जिनके जीवन में प्राथमिकता भाव है? खुद अपने आप शांत बैठ के हम विचार करें तो हमें अपने भीतर से उत्तर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाव अगर नहीं अनुभव में आ रहा तो उसकी वजह क्या है।
अब आगे कह रहे हैं, यह इस पुस्तक का अंतिम पैराग्राफ है, जिसमें पिछले पैराग्राफ में प्रश्न करके छोड़ा था, भाव कहाँ, और अब कह रहे हैं भाव वहां प्रियतम है जहां। लोक चक्कर अन्य लोगों के लिए भाव वाला भाव में लीन। ये दुनिया वाले अभाव की बातें करते कभी नहीं थकते। धर्म वाले मोटे मोटे ग्रंथ लिख गए, उपदेशों की झड़ी लगा गए, शांति न दे पाए। क्यों? उन्हें तो आदर्शवाद फैलाना था, यथार्थवाद नहीं। आदर्शवाद की बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं कुछ व्यक्तियों को, किंतु कार्य में परिणत करना कठिन। मार खाने वाले मार खाते रहे, किंतु मारने वालों को रहम न आया। ऐसी दुनिया को नमस्कार। चल वहां जहां भाव मेरा स्वभाव। तो पूछा कि भाव कहाँ, तो गुरुदेव को तो पता है भाव कहाँ, फिर भी बतला रहे हैं कि भाव वही है जहां मेरा प्रियतम है। तो हमारा प्रियतम कहाँ है? कहाँ हम अनुभव कर रहे हैं उस प्रियतम परमात्मा को, उस प्यारे सद्गुरु को? कहाँ अनुभव कर रहे हैं? तो जहां कहीं भी कर रहे हैं, भले वो इष्ट के रूप में, मूर्ति के रूप में, चाहे वो इष्ट के भाव के रूप में और या केवल भाव के रूप में, जहां कहीं भी हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा मैक्सिमम प्रयास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश होनी चाहिए कि भाव की कशिश हो भीतर, रहा न जाए बिना भाव के, और वहां पहुंचने के लिए व्याकुलता रहे कि बस मुझे तो इष्ट का ध्यान करना है, मुझे तो इष्ट के भाव में रहना है। और वो भाव जो कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, उसमें किसी का नाम नहीं, वो भाव अपने आप में स्वतंत्र है, नाम रूप से बाहर निकल चुका है। किसी अवस्था में भी हो, तो यहां कह रहे गुरुदेव कि भाव वहां प्रियतम है जहां, जहां कहीं हम प्रियतम को अनुभव करते हैं। तो यह जो दुनियादारी का चक्कर है, यह जो परंपराएं, यह जो मान्यताएं, यह करना वो करना, तरह तरह के उपचार, तरह तरह की बातें, तो यह तो लोक चक्कर है, यानी शिष्टाचार है, तो वो अन्य लोगों के लिए है। भाव वाले के लिए कोई शिष्टाचार नहीं है, वो तो अपने भाव में ही लीन रहता है, देखता है चारों ओर। ये दुनिया वाले तो अभाव की बातें करते करते ही नहीं थकते, कितनी बातें करवा लो, हमारे यहाँ पे ये कमी है, अरे ऐसा कितना समझाएं वो लड़के को, वो पढ़ता ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं आते परीक्षा में, अरे कितना कहूं मैं इनको, है पति देव को, ये तो एक भी नहीं सुनते हैं, इतनी ऐसी ऐसी इन्होंने लत पाल रखी है, छोड़ते ही नहीं है, और न जाने क्या क्या। बस इन्हीं सब बातों में सारा का सारा जीवन बीत जाता है करते करते। तो ये तो दुनिया वालों की बातें हैं जो अभाव में ही लगे रहते हैं। और दूसरी ओर धर्म वाले, जो धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर न जाने कितने मोटे मोटे ग्रंथ लिख गए, और ग्रंथ ही नहीं लिख गए, उपदेशों की झड़ी लगा गए, एक के बाद एक के बाद एक, न ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो, न जाने कितने विधि निषेध और न जाने कितने उपदेश, एक के बाद एक। झड़ी का मतलब ही यही होता है, लाइन लगी हुई है बिल्कुल, एक पूरा करोगे दूसरा खड़ा, दूसरा करोगे तीसरा, अरे क्या क्या करें भाई, समझ में ही नहीं आता। करते करते तो बाल सफेद हो गए, बुढ़े हो गए, और अभी भी कोई शांति तो मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली भाई?
अरे उनको तो आदर्शवाद फैलाना था, न खुद शांति से बैठे और न दूसरों को शांत होना सिखलाया। बस वो तो आदर्शवाद की बात करते हैं, यथार्थवाद की नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझना। आदर्शवाद, तुमको ऐसे होना है बेटा, तुमको ये करना है, तुमको ये कमाना है, तुमको इस लाइन में जाना है। न जाने माता पिता बच्चे को कितना आदर्शवाद सिखाते हैं, किंतु होता तो वही है जो यथार्थ है। यथार्थ से मुंह मोड़ के रखते हैं और आदर्शवाद की बातें करते रहते हैं। और यही हाल इन धर्म के ठेकेदारों का है। आदर्शवाद की बातें करेंगे, देखेंगे सामने वाले के लिए संभव है भी कि नहीं है। यथार्थवाद क्या है, यथा स्थिति, तो ये कौन बतलाएगा? या तो संत बतलाएगा ना, यह नहीं बतलाएगा तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। कभी भी हमको मिलेगा नहीं किसी जगह गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ या बोला हुआ प्रवचन में भी कहीं नहीं मिलेगा कि तुमको यह करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। और न यह मिलेगा तुम ये करो। वो तो अपनी बात सामने रखते हैं और तुमको अच्छी लगे तो करो, नहीं अच्छी लगे तो तुम जाओ। वैसे ही अब ये लेख समापन को है। यदि तुम्हें अच्छा लगा तो अपनाओ और नहीं अच्छा लगा तो मैं तो अपनी जगह हूं, लिख के चला गया। और अभी भी बैठा हूं तुम्हारे घर में तस्वीर बन के, अलग अलग सदनों में बैठा हूं मूर्ति बन के। लेकिन तुमने कितना लाभ उठाया, कितनी यथार्थता को तुमने समझा, कितने अपने आप को समझा, कितना वस्तु स्थिति को समझा कि क्या हो रहा है सब जगह। गुरुदेव को तो ये नहीं करना था, उनको तो यथार्थता ही बतलानी थी। बहुत से लोगों को आदर्शवाद की बातें तो अच्छी लगती सुनने में, सबके भीतर दया, करुणा, क्षमा, ये सब भाव होना चाहिए। अरे होना तो चाहिए, अरे भाव को लाओ ना, भाव आएगा सब कुछ अपने आप आएगा। पीछे पीछे सब गुण चले आते हैं अपने आप। हम भागते हैं उन गुणों के पीछे। कोई बोले ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, और ये बात पहले भी आई है। अरे ये मत खाओ, ये मत पियो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। क्या है ये सब? आदर्शवाद है। जब हम भाव को अपनाएंगे अपने आप ही ये सब चीजें छूटती चली जाती है। और यही बाबा ने भी कहा, स्वतः त्याग। स्वतः त्याग कुछ और नहीं है। और गुरुदेव भी यही कहते हैं। आदर्शवाद की बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं कुछ व्यक्तियों को, हर एक को तो नहीं लगती है, क्योंकि वो स्वीकार करता है वस्तु स्थिति और बोल देता है महाराज जी आप बोल तो रहे हो मेरे को ऐसा करने, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं होगा। नहीं संभव होगा तो जाओ भाई, नहीं है तो नहीं मिलेगा भगवान तुमको। बहुत से लोग मुंह से नहीं बोलते, मन ही मन सोचते रहते हैं, इतना कुछ तो बता दिया, ये किया करो वो किया करो। यहां तो गुरुदेव सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाव में रहो, भाव में जीवन बिताओ। तो कुछ व्यक्तियों को सुनने में अच्छी लगती हैं, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। अरे अपने भीतर प्रेम जो है उसको देखो ना, कितना विकृत हो चुका है वो प्रेम। उसको शुद्ध करो तब तो दूसरे को प्रेम करोगे। अब दूसरे को प्रेम करने जाते हैं लोग, किंतु भीतर प्रेम की शुद्धता ही नहीं है, तो क्या बन जाता है वो प्रेम? वो वासना बन जाता है, वो मोह बन जाता है, कामना बन जाता है, लोभ बन जाता है, मालूम नहीं क्या क्या विकृत रूप ग्रहण कर लेता है वो प्रेम। तो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, सबसे प्रेम करो, तुम्हारे भीतर करुणा हो, तुम्हारे भीतर दया हो, क्षमा हो, ये हो वो हो, सारी झड़ी लग जाएगी गुणों की। किंतु कार्य में परिणत करना ये तो बहुत कठिन कार्य है। खाली सुनने से तो नहीं होगा ना, उसको क्रियान्वयन करना है, क्रिया में परिणत करना है, तब मालूम पड़ेगा। बड़ा कठिन होता है वो।
इसलिए आदर्शवाद के चक्कर में नहीं पड़े, यथार्थवाद को समझें कि मेरे लिए क्या संभव है, और मैं यदि किसी अच्छी चीज को अपनाऊंगा, बस एक यही फार्मूला है, सीधा सीधा सिंपल, कि प्रभु का प्रेम आएगा तो दुनिया का प्रेम जो हम समझते हैं प्रेम, वो हमको समझ में आने लगेगा कि उसके अंदर कितना स्वार्थ और अहंकार भरा हुआ है। दूसरी ओर जैसे ही भाव आएगा, वो अपने आप ही सब कुछ निरर्थक विचारों को दूर करना शुरू कर देगा। हमारा फोकस भाव पे होना चाहिए, प्रेम पे होना चाहिए। बाकी चीजें ये दोनों अपने आप करेंगे, प्रेम भी और भाव भी। तब जाके वो कुछ न कुछ कार्य रूप में परिणत होंगे। वो यथार्थ स्थिति को समझे कि हमारे द्वारा क्या संभव है। नहीं तो फिर मार खाने वाले मार खाते रहे, तो यहां कौन सी मार है। बहुत बार तो पुराने जमाने में इतिहास बताता है, जो उनकी बात नहीं मानते थे, आदर्श रखते थे, बोलने को हो गया किंतु नहीं मानते तो उनको दंडित करते थे। बहुत से ऐसे गुरुकुल भी हुए हैं जहां पर यदि शिष्य बात न माने उनको दंडित किया जाता था, और दंडित भी ऐसे नहीं, मार के पूरा पिटाई होती, और वो परंपरा बहुत सालों तक चलती रही है। तो उससे क्या, वो शिष्य या विद्यार्थी सुधर जाता है। करते रहते हैं, और मारने वाले मारते रहते हैं, उनको रहम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इतने अहंकार में है। यह तो हुआ स्थूल रूप, और सूक्ष्म रूप में भी मार खाने वाले खाते रहते हैं, मार विचारों की मार खाते रहते हैं। लोग उन्हें टोकते रहते हैं, लोग बार बार उनके राह में टांग अड़ाते रहते हैं, रोड़ा बनते रहते हैं, और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। बाधक बन जाती है सब चीजें। अब क्योंकि फंसे हुए हैं उनके साथ, पहले से समझा नहीं, और अब इतने ज्यादा उसमें उलझ गए कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी, सूक्ष्म में भी ये समस्या बनी रहती है, और हम अपना दम घोंट के अपने विचारों को मार के जीवन जीते रहते हैं। और जो सामने वाला है वो तो अपना अहंकार बढ़ा रहा है, उसका अहंकार ही तो शब्दों की मार देता है। और उसको कुछ भी रूप हम समझ लें तो उनको रहम नहीं आता है, कभी नहीं होगा। हमको तो समझना है कि हमारी क्या स्थिति है। गुरुदेव तो यही कह रहे हैं, मार खाने वाले मार खाते रहे, मारने वालों को कभी रहम नहीं आया। तो भाई क्या करना, ये सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में। ऐसी दुनिया को तो नमस्कार। चलो भाई वहां चलो जहां भाव मेरा स्वभाव, यानी गुरुदेव का स्वभाव ही भाव है, यानी हर अवस्था में भाव ही भाव। क्योंकि वो स्वयं के भाव तक पहुंच चुके हैं, और इसलिए जब वो स्वयं का भाव फिर से वापस आता है नेचर में, यानी स्वभाव में, तब भाव ही स्वभाव बन जाता है। बस यही संपूर्ण करते हैं गुरुदेव की कृपा से इस पुस्तक। अजय बंसल, बोलिए। प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, तो ये एक्सपेक्टेशन क्या आदर्शवाद है या क्या है, ये यथार्थ नहीं है क्या? पैरों पे खड़ा होना अलग बात है, वो अपने आप ही खड़ा होगा। यह तो एक प्राकृतिक वो चीज है, जिसको लिटरली आप बोल रहे हो पैरों पे खड़ा हो, यानी घुटनों पे ही ना चलता रहे, पैरों पे खड़ा हो, वो तो समय पाके अपने आप ही हो जाता है।
वो तो माँ बाप सोचते हैं कि हमने खड़ा किया इसको, वो तो प्रकृति ने खड़ा किया उसको। स्थूल रूप की बात कर रहा हूं मैं। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो पैरों पे खड़ा होना, कुछ और बोलना चाह रहे हो तो बताइए, एलाबोरेट कीजिए उसको। फाइनेंशियली, इमोशनली अपनी जिम्मेदारी ले, आप ये बोलना चाह रहे हो। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। आपका कहने का हम नहीं चाह रहे कि वो डॉक्टर ही बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या ऐसा बने, बट अपने पैरों पे आदमी फाइनेंशियली, इमोशनली he or she should be self dependent, self reliant। तो आपको इसको तो बहुत पहले सोचना था जब वो बच्चा था। आपने उसकी ग्रूमिंग ऐसे की होगी कि उसको बहुत ज्यादा आपने प्रोटेक्शन दिया होगा, बहुत ज्यादा अपनी छत्र छाया में रखा होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। और ये सिर्फ परिवार में ही नहीं होता, यह भक्ति में भी होता है। भक्ति में लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं कि हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे चरण में हैं और चरण में पड़े हुए हैं। बस वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है, चरण में पड़े रहना है बस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना कि मैं भी कुछ खड़ा हूं, जो आप बोल रहे हो अपने पैरों पे खड़ा हूं, कब तक मैं पड़ा रहूंगा चरणों में, समझता ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। वो किसने क्रिएट किया है? हमने किया है एज ए पेरेंट्स। और जहां तक इसकी बात है भक्ति की है, वो तो एक नेचर होता है, हर किसी का नेचर होता है कि अगर कंफर्टेबली लाइफ चल रही है तो क्यों अपनी जिम्मेदारियां लें, क्यों अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बॉदर करें। जो हो जाए वही ड्यूटी और जैसा समझ में आता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो ये ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। मेरे को तो यही समझ में आता है, जब आप अपने बच्चे को छोड़ोगे कुछ इंडिपेंडेंट, थोड़ा अपनी लाइफ की, और फिर एक ओवरव्यू करोगे, यानी सुपरवाइज करते रहोगे दूर बैठ के, बार बार इंटरफियर नहीं करोगे डे टू डे लाइफ में, तो ये सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है, तरीका है सबका, किस तरह ग्रूमिंग करते हैं, कैसे बच्चे। जब सब कुछ हो जाता है तब वो चाहते हैं कि हाँ, कब बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, कब अपनी ड्यूटीज समझेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है, फिर कोई झटका लगेगा, ऐसे ही होता है। स्थिति, परिस्थिति, प्रकृति, यह सब सिखा देती है इंसान को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी न किसी रूप में सीख ही जाते हैं। आपने भी ऐसे ही सीखा होगा और बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं। उसके बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। आपको जो उनके लिए प्रोवाइड करना है, जो सुविधाएं वो आपने दी हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो उनकी जिंदगी है, उनको जीने दो जैसे जीना चाहते हैं। बिल्कुल इंटरफेयर मत करो, देखो ना क्या होता है, अपने आप ठिकाने आ जाएगा उनका होश। ठीक है। हाँ भैया, एक्चुअली मतलब जो आप कह रहे हैं, मतलब शी इज नॉट ओवर प्रोटेक्टेड, बट वी हैड गिवन हर द फ्रीडम टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू। वी वर नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, लाइक तो पता नहीं, आप जो अभी सवाल कर रहे हो थोड़ा सा कल के लिए छोड़ दीजिए, है ना। कल हम लोग फुल टाइम करेंगे, हाँ, फुल टाइम सवाल जवाब करेंगे कल हम लोग, है ना। कल का पूरा दिन जो है क्वेश्चन आंसर के लिए डिवोटेड रहेगा। तो आज अगर इतने लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, अगर कोई छूट भी जाता है तो कल का दिन मिलेगा, आप बॉदर मत कीजिए, है ना। ठीक है। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट मैं जो नए होते हैं उनको पहले चांस देता हूँ। हाँ, रोहन शर्मा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो रोहन। हाँ भैया, इसमें आज समझाते हुए आपने एक जगह बताया था कि जो गुरुदेव ने भी लिखा है कि प्रथम इष्ट, फिर इष्ट का भाव, फिर सिर्फ भाव रहेगा, मतलब सिर्फ भाव रह जाता है। तो इष्ट के भाव में आपने समझाया था कि इसका सगुण रूप,
तो हाँ। सगुण रूप यानी प्रेम और भाव। हाँ जी। तो भैया जैसे शुरू में ये तो समझ में आ रहा है कि इष्ट यानी पहले बाबा और गुरुदेव के रूप में रहते हैं, फिर इष्ट का भाव यानी जैसा आप समझाते कि गुरुदेव प्रेम और भाव है और बाबा ज्ञान का प्रतीक है, और फिर जो लास्ट में एकदम कहा है कि केवल भाव रह जाता है, तो वो चीज समझ में नहीं होती है। वो पूरा उसके परे है, वहां पर नाम रूप के परे है। ये तो समझाया ना मैंने। पहली अवस्था क्या है? साकार, इष्ट। दूसरी अवस्था क्या है? सगुण, जहां पर इष्ट का भाव है, यानी इष्ट के गुण है, वहां पर वो सगुण हो गया। तीसरी अवस्था क्या है? निराकार। निराकार यानी वहां कोई आकार नहीं है, यानी इष्ट नहीं है वहां, किंतु गुण है वहां। निराकार में गुण होते हैं, आकार नहीं होता है, तो वो केवल भाव की अवस्था है। क्लियर? भैया लास्ट में गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जब पहले पूछा ना कि किंतु भाव कहाँ, तो लास्ट में बोला कि भाव वहाँ प्रियतम है जहाँ, तो वहाँ भी मतलब प्रियतम तो इष्ट को ही बोल रहे हैं ना, जो भी आपका भाव वहाँ प्रियतम है। आप कहाँ है आपका प्रियतम? आपका प्रियतम अगर नाम रूप में एक तस्वीर को आप प्यार करते हो तो वहां है। यदि आप इष्ट के भाव को प्यार करते हो तो वहां है आपका प्रियतम। अगर आप केवल भाव को प्यार करते हो तो वहां है आपका प्रियतम। तो ये तो अभी पहले कौन था आपका प्रियतम? आपकी माँ थी, आपके पिता थे, आपके मित्र थे, आपके भाई थे, लेकिन अब प्रियतम बदल गया ना। तो वैसे ही बदलता रहता है प्रियतम। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जो हमको प्रिय लगता है। अभी कोई बोलेगा आप क्या बातें कर रहे हैं भैया, क्या हम माँ बाप से प्यार ना करें? क्या हम भाई से और बंधु से प्यार ना करें, अपने दोस्तों से? अरे वो अलग प्यार है, वो क्या प्रीतम है? प्रीतम बोल देगा अरे मेरा जिससे अफेयर चल रहा है वो मेरी प्रीतमा है। फिर उसमें और गुरुदेव में तो फर्क है ना। तो प्रियतम है जहां, यानी जिस रूप में भी आपने प्रीतम को समझा है, वहां पे भाव है। और भावपूर्ण मैंने उसमें इन्वॉल्व हुई आप तस्वीर में हैं, देख रहे हैं तस्वीर को, आपका उसके प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो फिर क्या हुआ? भाव कहाँ है? इष्ट में भी नहीं है भाव फिर आपका। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। हरिओम। हाँ हरिओम। नेक्स्ट विवेक अग्रवाल को। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। मैं इसी जो भी पंक्ति थी, इष्ट या इष्ट का भाव या केवल भाव, उसमें मैं ये समझना चाह रहा था, ये तीनों अवस्थाएं या जो गुरुदेव बता रहे ये सिक्वेंशियल हैं या तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली पूर्ण हैं, या स्वतः एक से दूसरी अवस्था के अंदर हम इवॉल्व होते जाते हैं? देखो इनिशियली तो ये सिक्वेंशियल है। इनिशियली यानी शुरू तो इष्ट से करना होता है, यानी प्रारंभ तो आपको साकार से ही करना होता है। फिर उसके बाद में जब आप उसके गुणों को अपनाने लगते हो, यानी सगुण रूप को समझने लगते हो और उसको अपनाने लगते हो, तब इष्ट का भाव आता है, वो उसका सगुण रूप है। उसके बाद में फिर तीसरी अवस्था है, वो है जहां पर गुण तो रहेंगे लेकिन आकार नहीं रहेगा, यानी भाव तो रहेगा लेकिन नाम रूप इष्ट का नहीं रहेगा, वो है केवल भाव की अवस्था। तो शुरू में सिक्वेंशियल होते हैं, लेकिन एक बार आपने वो सीक्वेंस समझ ली, अपना ली, तो फिर
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसको सीढ़ी चढ़ना आ जाता है वो सीढ़ी से उतर भी सकता है, और जब मर्जी हो सीढ़ी चढ़ जाएगा, जब मर्जी हो सीढ़ी से उतर जाएगा। ये तो एकदम आनंद पथ की आखिरी पंक्ति थी गुरुदेव की, सत्य मेरा इष्ट। तो बिल्कुल जब ये बताया ना तो मुझे ऐसा ही वही फील हुआ। पहला भाव गुरुदेव के साकार स्वरूप में होता है, फिर वो जो हमें सिखाते हैं, जो समझाते हैं, उसके अंदर हमारी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, और फिर वो जिसके बारे में, जिस निराकार के स्वरूप के बारे में बताते हैं, फिर आकर्षण उधर से आने लगता है, और वो फिर पूरा आकर्षण इकट्ठा होकर के अचानक से गुरुदेव के साकार रूप में फिर से प्रस्तुत हो जाता है। तो जब आप ये बोले तो मैं बस आपसे वैलिडेशन ही चाह रहा था कि ठीक है। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि उस वक्त आपको गुरुदेव का साकार रूप ध्यान में आएगा, जरूरी नहीं है। हाँ, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हाँ, जब आप ऊपर उठोगे, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो 3 लेवल है वो तो सिक्वेंशियल है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सीक्वेंस तो रहेगी। ठीक है, बस मैं मुझको अभी ऐसा फील हो रहा था तो वही मैं आपसे पूछा। नहीं, वो कोई बात नहीं है, आपने पूछा, अच्छी बात है, और लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, है ना। ठीक, प्रणाम भैया। हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ भैया, प्रश्न मेरा भी पहला तो इसी के ऊपर ही है कि भाव योग में कौन रहता है, इस चीज का भाव या केवल भाव। तो मैं थ्योरेटिकली को तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझना इस तरह से चाह रही कि इस तो ठीक है कि नाम रूप है वो इष्ट है, उससे रिलेटेड जो भाव आपको आ रहे हैं, और सेकंड जो सगुण बता रहे हैं आप, इष्ट का भाव। तो जैसे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, कुछ अभिव्यक्ति होती है, तो वहाँ हम लोगों की कुछ हद तक तो होता है कि हमने जो सुना है, पढ़ा है, जो समझा है, उसकी बहुत सारी चर्चा होती है, तो उस वक्त तो वो इष्ट का भाव होता है। तो नहीं, आपको क्या डाउट है, वो बोलो ना, क्या डाउट। नहीं, मैं ये डिफरेंस जो है तीनों में वो समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, साथ में रिलेटेड टू ईस्ट है, उससे सुना हुआ है, समझा हुआ है, इसके लिए वो ईस्ट का भाव। हाँ, सगुण है ना वो, वहाँ साकार का महत्व नहीं होता है, इष्ट का महत्व उतना नहीं है, लेकिन वो भाव इष्ट का ही भाव होता है। हाँ जी, ये तो है ही ना, क्लियर है। तीसरी और फिर जब तीसरी अवस्था बनती है, जो जब सिर्फ भाव है, तो भाव तो वहां भी जो अभिव्यक्त हो रहा है वो आ तो वहीं से रहा है। ठीक है, हम एक अलग फ्लो में होते हैं, तो कैसे मतलब समझे यहाँ पे सिर्फ भाव नहीं, वहां पे नाम रूप नहीं होता, वहां कोई नाम रूप नहीं होता है, वो पूरा निराकार होता है। वो भाव जो है उसके अंदर में कोई नाम रूप नहीं होता है, यानी इष्ट होता नहीं है वहां पर, वो केवल भाव होता है। उसमें ये भी नहीं होता कि ये गुरुदेव ने कहा, या बाबा ने कहा, या कि ये राज माँ ने कहा, कि गंगा माँ ने कहा, ये सब कुछ नहीं होता उसमें। वो भाव होता है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो सुनी हुई बात भी नहीं होती है, वो अपने अंदर से उमगती है, एकदम भीतर से कहीं से आती है वो। वहां पे भले हम बाद में बोलते हैं कि उसकी कृपा है उसकी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिसकी कृपा है वो तो हमारे भीतर निराकार रूप में बैठा हुआ है। तो वो केवल भाव की वो अवस्था होती है जहां नाम रूप नहीं रहता है। हो गया क्लियर? तो बाकी प्रश्न और वो फिर मैं कल, हाँ जी, कल करना और प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट शकुंतला झुंझुनवाला।
हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, इसमें लिखा है कि चरण मूर्ति भी भाव पादक रहे हैं। हाँ ये लास्ट वाला पे ये है। हाँ जी। और जहाँ ये दोनों ही न थे वहाँ भी भाव का आगमन हुआ है। हाँ जी, इसका मतलब समझ नहीं आया भैया। उदाहरण है ना, ये पहले दे दिया गुरुदेव ने। भाई गौरांग महाप्रभु ने चरण देखे गया जी में, विष्णु के चरण देखे तो उनको भाव का जागरण हो गया। और स्वामी और जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो पुजारी थे मूर्ति के, काली की मूर्ति के, तो उससे उनका भाव पैदा हुआ, उसका उत्पादन हुआ। और जरूरी नहीं है कि ये वो दोनों ही नहीं थे, तो गुरुदेव अपने लिए ही बोल रहे हैं कि वहां कोई चरण भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, फिर भी हो रहा है। या स्वामी रामतीर्थ के लिए भी यही कहा जाता है कि वो तो ज्ञान मार्गी थे, निराकार के ही उपासक थे। हाँ, तो वहां पे न तो चरण था न मूर्ति थी, दोनों ही नहीं थे, लेकिन फिर भी भाव जागरण हुआ उनका आगे, ये कहने का मतलब है। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, हाँ हाँ हरिओम। नेक्स्ट मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। इसे काफी हद तक तो मेरा प्रश्न ये इससे रिलेटेड ही था, तो क्लियर हो गया। तीन जनों ने वही भाव पूछा, तो उसमें मेरे मन में यही आ रहा था कि जैसे लास्ट में आपने बोला ना कि भाव तो कहीं से भी आता है, जब खाली भाव की लास्ट में बोला तो कहीं से भी आता है, तो यही मन में आ रहा था कि हम लोग भी जैसे कहीं भी कोई भी बात सुनते हैं, चाहे आपस में बात करते रहे, जरूरी नहीं है कि हम अपने अध्यात्म की बात कर रहे हैं, पर अचानक मन के अंदर कोई भाव आता है, फिर उसके अपने इष्ट के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है कि आप प्रभु तूने इसके मेरे को ये मतलब भाव किया। तो वही बस खाली समझना था। तो अभी जैसे अनीता ने पूछा तो आपने बताया, तो वो भी चीज समझ में आई कि भाई वहाँ मतलब वो निराकार रूप, खाली भाव का रूप है। थोड़ा सा बस उस जगह से कंफ्यूजन नहीं, वो किसी उस पे आश्रित नहीं होता है, किसी घटनाक्रम पे या किसी व्यक्ति पे या किसी वो नहीं, वो आता अपने आप आता है। केवल भाव का मतलब होता है कि वो पूरा शुद्ध हो गया, पूरा एकदम निराकार हो गया, वहां पे कोई आकार नहीं है, केवल भाव ही भाव है, ये कहने का मतलब है। आप जो बोल रहे हो ना, कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, भाव की अनुभूति, तो वहां फिर भी है, वो आप पढ़ रहे हो ना, वही तो कारण बन रहा है। कुछ सुन रहे हो तो वही कारण बन रहा है। कोई आप अगर चिंतन कर रहे हो किसी के ऊपर में, कोई टॉपिक पे चिंतन कर रहे हो, तो वो जो चिंतन कर रहे हो तो वहां भी वो टॉपिक तो है ना, वो शब्द तो है ना। ठीक है, शब्द लाके आपको छोड़ दिया उन्होंने कहीं पर शब्दों ने, और फिर आप एकदम मगन हो गए, तो वहां पे कोई नाम रूप नहीं रहेगा, केवल भाव ही भाव रहेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ वहां पे इष्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मतलब जैसे उस समय मन के अंदर तो यही आता है, कृतज्ञता का भाव आता है, और ध्यान तो हमें अपनी इष्ट का ही आता है कि तूने सजाया, तूने विभाग दिया। हाँ वो तो बाद की बात है, वो तो कोई विषय वस्तु का आपको भाव चाहिए तब अलग बात होती है। वो ये अवस्था नहीं है, वो नहीं है, उसके बारे में नहीं कह रहे, नहीं उसके बारे में नहीं कह रहे। वहां केवल भाव ही होता है और कुछ नहीं। हाँ, कि आपको कोई वाणी का भाव समझ में नहीं आ रहा है और वाणी के शब्द आपके सामने हैं और आप उसमें डूबते हो और वाणी प्रकट हो जाती है, तो वहां केवल भाव है, ये बोलना उचित नहीं है। वो इष्ट का भाव होगा, क्योंकि वो वाणी इष्ट की है ना, इष्ट ने दिया वो भाव हमको, है ना। चलो ठीक है फिर, है। हाँ हाँ हरिओम। हाँ, पूरा करते हैं। कल का दिन जैसे कहा कि उसके लिए है, अपनी जिज्ञासा रखेंगे, प्रश्नोत्तर रहेंगे सबके।
तो अभी नोट कर ले अभी से, ये न रहे कि ध्यान में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसके अलावा भी हो कुछ। हम लोगों को लगभग 3 महीना हो गया है ना, पता नहीं लगता समय का। बहुत कुछ हमने सुना है, बहुत कुछ समझा है, और बहुत तरह की जिज्ञासा बीच बीच में हम पूरी करते भी रहते हैं। और कल का दिन विशेष रूप से उसी चर्चा के लिए ही रखा गया है ना। तो अभी फिलहाल पूरा करेंगे। हाँ, हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम।